अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुकव्वियत दिमाग नुस्खा को आपने बहुत पसंद किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे अहम सवालात भी मौसूल हुए हैं, इंशाल्लाह उनके जवाब भी मैं देता हूँ। तो आज हम दोबारा बना रहे हैं। मैंने आपको बताया था तीसरे चौथे दिन या थोड़े ही दिनों बाद हमारा बनता रहता है। दरअसल मग़ज़ियात को जब ग्राइंड कर लेते हैं, पीस लेते हैं, वो पड़े रहें तो उनकी स्मेल बड़ी अजीब हो जाती है, खाना बड़ा नागवार सा हो जाता है। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है बनता रहे और निकलता रहे और फ्रेश बनता रहे। अच्छा, एक बड़ी मज़े की चीज़ पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर उससे मुतल्लिक़ा सवालात भी आपके सामने उनके जवाब रखने की कोशिश करूँगा। उस दिन मैं वजाहत नहीं कर पाया कि असगंध नागौरी को आपने देखना है कि वो बड़ी शानदार हो, नरमी से टूटे। जिस तरह ये देखें, ये असगंध आप देख रहे हैं, तो इसे ऐसे बिल्कुल मूली की तरह, गाजर की तरह ऐसे ये देखें, इतनी मोटी जड़ है और ये बड़ी आसानी के साथ टूट रही है। क्यों? ये बड़ी उम्दा है, प्योर नागौर की जिसे कहते हैं ना, ये वो है। हम कई एक नुस्खा जात में असगंध डालते हैं, देखें, यानी जोड़ों के दर्दों के मसाइल के लिए भी हमारे नुस्खा जात, ये देखें कितनी मोटी है और कितनी आहिस्तगी के साथ नरमी से टूट गई। तो मुअल्लिद मुग़ल्लिज़ नुस्खा जात में भी शामिल किया जाता है और मुकव्वियत दिमाग में भी शामिल करते हैं। ये देखें, कमाल की बात है माशाल्लाह। तो अभी लास्ट टाइम जो मैंने असगंध ख़रीदी थी वो नुस्खा जात में इस्तेमाल होती रही। जब से मैंने वो ख़रीदी थी तब से बंसारी के पीछे लगा हुआ हूँ कि उसी नस्ल की मुझे दोबारा फिर से मंगवा के दो। तो वो तब से मुसलसल कोशिश में था। तो अभी 2-3 दिन पहले ही हमारी वो साबका ख़त्म हुई और माशाल्लाह ये देखें, ये कल पहुँची है। ये बड़ी मेहनत से, बड़ी कोशिश से मिलती है। आम तौर पे ना जो असगंध मिलती है वो अमूमन शाखें सी कुतरी होती हैं और बड़ी सख्त होती है, रेशादार, उसमें वो तने से बने होते हैं, उसका उमदा पाउडर भी नहीं बनता। तो ये जो प्योर नागौर की, इसे मिट्टी लगी होती है काफ़ी सारी, तो हम धो के खुश्क करके इसे महफूज कर लेते हैं और थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल में लाते रहते हैं। ये हमने धो के सुखाई हुई है जो मुकव्वियत दिमाग में शामिल कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अहम चीज़ थी। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मेरे जहन में आया कि मुझे उम्दा असगंध की भी आपको शनाख्त करवानी थी। तो चूँकि सारी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी थी तो उसमें वो नए सिरे से ऐड करना, वो मुझे तरीक़ाकार कोई सही समझ में नहीं आ रहा था। तो बहरहाल एक तो ये बात समझ लें, सारे अज्ज़ा बेहतरीन होने चाहिए। ये स्क्रीन पर आपको अज्ज़ा के औज़ान भी, उनके नाम मैं लिखे हुए दे रहा हूँ। वो साबका वीडियो अगर आपने नहीं देखी, करिश्माती मुकव्वियत दिमाग ब्रेन बूस्टर नुस्खा की, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिसमें तमाम अज्ज़ा का तफसीली तारुफ़ करवाया है और हर एक की इनफरादी तौर पे खसूसियत और नुस्खे का वो हिस्सा क्यों है उस पर हमने बात की है। अब आते हैं उन सवालात की तरफ जो बहुत सारे मौसूल हुए हैं। एक सवाल जो कसरत से सामने आया है कि आपने छोटे बच्चों के बारे में नहीं बताया कि उन्हें दे सकते हैं या नहीं, क्योंकि छोटे बच्चों को भी अमूमन मसला होता है पढ़ाई में। वो अक्सर वालिदैन से शिकायत करते हैं, मैं सबक याद करता हूँ तो मेरा दिमाग थक जाता है, सर दर्द करता है, मुझे याद नहीं होता, मुझे भूल जाता है। तो इस तरह की शिकायत वो बड़ी मासूमियत से वालिदैन के सामने रखते हैं और वालिदैन की भी कोशिश होती है कि कोई अच्छा ग़िज़ाई टॉनिक हम अपने बच्चों को देते रहें। तो जान लीजिए कि ये पूरी तरह से महफूज है, ना सिर्फ महफूज है, बहुत ही मुअस्सिर साबित होगा, बच्चों को ज़हनी तरोताज़गी फ़राहम करेगा। बच्चे कितना खा सकते हैं? 5 से 12 साल के बच्चे को आप छोटा आधा चम्मच रोज़ाना दे सकते हैं। जो अडल्ट है या बुज़ुर्ग अफराद हैं, नींद वगैरह की ख़राबी का शिकार हैं या याददाश्त मुतासिर है, तो वो एक छोटा चम्मच रोज़ाना खा सकते हैं। खाने का बेहतरीन टाइम है जब भूख लगी है, सुबह निहार आप खा लें या असर टाइम आप खा लें। और 5 से 12 साल के बच्चे वो हाफ़ टी स्पून सुबह निहार उन्हें दे दें या असर टाइम दे दें, और बड़े दिन में 2 मरतबा भी ले लें। लेकिन छोटे बच्चे सिर्फ आधा चम्मच छोटा चाय वाला वो रोज़ाना ले सकते हैं। दूध के साथ दिया चाहे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर किसी को दूध सूट नहीं करता या दूध में असर नहीं है, एक शख्स को मैंने भिजवाई दवा, तो उन्होंने वो तरीका इस्तेमाल पढ़ के मुझसे पूछा कि मैं पानी से ले सकता हूँ। मैंने कहा कि क्या दूध आपको सूट नहीं करता? उन्होंने कहा जी सूट करने का मसला नहीं है, मैं ऐसे ऐसे चौकीदार हूँ कहीं पर, तो दवा से महंगा तो दूध ही हो जाएगा। तो ऐसा सीन भी होता है, हर कोई नहीं अफोर्ड करता। अगर दूध आप अफोर्ड भी नहीं करते तो ताज़ा पानी से ले सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर दूध से लेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा, ज़्यादा मुफीद साबित होगा।
और सवाल पूछा गया कि फ़ैटी लीवर वाले ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। उम्दा जो चिकनाई होती है इसमें मगज़ियात हैं, शायद इस वजह से किसी ने पूछा मगज़ बादाम है या चारों मगज़ हैं, तो फ़ैटी लीवर वालों के लिए वो नुकसानदेह नहीं है। मुफीद चिकनाइयों की फ़ैटी लीवर में ज़रूरत होती है। अमूमन जो हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं वो ग्लाइकोजन की सूरत में जिगर पर ज़ायद फ़ैट वो जमा होना शुरू हो जाता है। उम्दा चिकनाई हमारे बदन को रिक्वायर होती है, उससे हमारे सेल्स को ग़िज़ाइयत मिलती है और उससे हमारा बदन वो एनर्जी जनरेट करता है। तो फ़ैटी लीवर वाले भी ले सकते हैं। और कोई गुर्दों का किसी तरह का अर्ज़ है, अगर कोई सीवियर मसला नहीं है, कोई संगीन सूरत हाल नहीं है, थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम है गुर्दों का भी, तो वो भी ले सकते हैं। शुगर पेशेंट्स के लिए भी सेफ़ है, ले सकते हैं, लेकिन वो कूज़ा मिस्री ना मिलाएं। कूज़ा मिस्री अगर नहीं मिलाएंगे तो इफ़ादियत में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आएगी, क्योंकि बाकी जब हमने इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाई तो मैंने आपको बताया कि बादाम शामिल करने की ख़ास वजह विटामिन ई भरपूर है, दिमाग के लिए फ्यूल है। वो चारों मगज़ डाले हैं, वो भी दिमागो आसाब को ग़िज़ाइयत भी देते हैं, तवानाई भी देते हैं, बदन को कूलिंग इफ़ेक्ट भी देते हैं। असगंध शामिल की है, मस्कुलर स्ट्रेंथ को बेहतर बनाती है, दिमागो आसाब को तवानाई फ़राहम करती है, ब्लड के फ़्लो को बेहतर करती है, ब्लड प्रेशर को मेनटेन भी रखती है। और इसी तरह दारचीनी वो डाइजेशन को भी ठीक रखेगी, ब्लड के फ़्लो को बेहतर करेगी, ख़ास तौर पे दिमाग की तरफ खून की रवानी को बेहतर बनाएगी। यानी हर एक इंग्रेडिएंट के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन कूज़ा मिस्री उसका जो बहुत बड़ा रीज़न है शामिल करने का, ख़ास तौर पे वो जायके को इन्हेंस करना है। खाना आसान हो जाएगा, आसानी से खुश जायका बन जाएगा, आसानी से खाया जाएगा, और वो किसी हद तक एनर्जी भी देगा, क्योंकि बदन को फौरी तौर पे जब शुगर मिलती है तो इंस्टेंट एनर्जी की फ़ील आती है। तो जो शुगर पेशेंट्स हैं, अगर वो कूज़ा मिस्री नहीं मिलाएंगे, बाकी अज्जा का पीस कर ग्राइंड करके पाउडर बना के इस्तेमाल कर लेंगे, तो इंशाल्लाह उन्हें भरपूर फ़ायदा होगा, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हामिला ख़वातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं बिला खौफ व ख़तर, दूध पिलाने वाली माएँ भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और जॉइंट्स पेन वगैरह का मसला है या डाइजेशन डिस्टर्ब रहती है, तो ऐसे अफराद के लिए भी हमने ख़ास तौर पे सौंफ इसीलिए शामिल की है, दारचीनी इसीलिए शामिल की है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आते हैं अपनी बात को ख़त्म करने की तरफ, क्योंकि मेरा ख्याल है काफ़ी लंबी बातचीत हो चुकी है। तो इसके तमाम तर अज्जा की इनफरादी तौर पर खसूसियत आप उस वीडियो पर क्लिक करके और डिस्क्रिप्शन में मौजूद जो लिंक है वो देख सकते हैं। मुख्तसरन ओवरऑल अगर हम इस मुकव्वी दिमाग नुस्खा की इफ़ादियत पर बात करें तो ये नींद पुरसकून लाएगा, दिमागो आसाब की थकन को दूर करेगा, मेमोरी को इम्प्रूव करेगा, याददाश्त इससे बेहतर हो जाएगी, हाफ़ज़ा मजबूत हो जाएगा, भूलने की बीमारी ख़त्म होगी, चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। जो दिमागी मेहनत कामकाज करने वाले, दिमागी थकन का शिकार होने वाले अफराद हैं, तुलबा हैं, उनके लिए एक बड़ा सपोर्टिव टॉनिक साबित होगा। आईसाइट को इम्प्रूव करने में बड़ा अहम रोल अदा करेगा और बदन की ग़िज़ाइयत को काफ़ी हद तक ये पूरा कर देगा। इसके जो अज्जा हैं उनमें भरपूर मिक़दार में ज़रूरी विटामिन्स, मिनरल्स मौजूद हैं, तो ये बदन की ग़िज़ाइयत को पूरा करने में भी बहुत मददगार साबित होता है। दिमाग व आसाब के लिए ये एक फ्यूल का काम करने वाला फार्मूला है जो हमने आपके सामने रखा है। और बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपसे ले सकते हैं, किस तरह मंगवा सकते हैं, तो खैर मैंने इनफरादी तौर पे कमेंट्स में जवाब भी दिया, आपको भी बता देता हूँ कि हमारी 170 ग्राम की पैकिंग होती है। और ये हालिया दिनों की बात है, क्योंकि चीज़ों के रेट अप डाउन होते रहते हैं, तो कोई 2-3 माह बाद मतलब इसमें कोई उतार चढ़ाव हो सकता है। इन दिनों 170 ग्राम की जो हमारी पैकिंग है वो बेचने का ख़र्च शामिल करके हम 1500 रुपये में देते हैं, जो तकरीबन 1 माह इस्तेमाल हो जाती है, यानी एक बंदा वो 1 महीने में उसे ख़त्म करेगा। और तरीक़ाकार ये है, मैं पैसे जैस कैश इजी पैसा वगैरह में मंगवा लेता हूँ। जब आप इन नंबर्स पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करेंगे, बताएंगे कि आपको क्या दरकार है, तो मैं आपकी बात सारी सुनकर आपको एक जैस कैश का नंबर बता दूंगा, 0373144609 जो मेरा नंबर है, इस पे जैस कैश इजी पैसा बना हुआ है। तो मैं बताऊंगा इस पे इतने पैसे भेजकर मुझे रसीद की तस्वीर सेंड कर दें, अपना नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस लिख के भेज दें, तो आपको मैं दवा कोरियर कर दूंगा। जब यहाँ से कोरियर करेंगे तो आपको वो स्लिप की भी तस्वीर, ट्रैकिंग नंबर वगैरह की प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।